नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। दंतेवाड़ा पुलिस ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर नक्सलियों को सामान सप्लाई करने का आरोप है। बीते कुछ दिनों में पुलिस ने नक्सलियों को मदद करने के आरोप में नेटवर्क में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस लिस्ट में कई बड़े ठेकेदार, सरकारी महकमे से लेकर राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। जाहिर है, एक के बाद एक 14 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर शिकंजा जरूर कसा है। लेकिन सच तो यह है, तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का वजूद कई सवाल खड़े करता है। फिर शिकंजे में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क, माओवादियों का मददगार बीजेपी नेता गिरफ्तार। गिरफ्तारी से उठते कई सवाल। जी हां, पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए एक दो नहीं बल्कि 14 अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनमें बड़े शहरों के ठेकेदारों से लेकर राजनीतिक दल, पुलिस और पंचायत स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी से साफ हो गया कि नक्सली जंगल से निकलकर शहरों में भी अपना पैर जमाने में सफल रहे हैं, जिसका खुलासा हाल ही में हुई गिरफ्तारियों से हो चुका है, जो राज्य और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पुलिस हर बार कुछ लोगों को पकड़कर नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही नया मामला सामने आ जाता है। सरकारी तंत्र का मुकाबला कर रहे नक्सलियों का अर्बन नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों सुकमा में पदस्थ 2 जवानों की नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। मामले में जांच जारी है। हो सकता है कि पुलिस के भीतर ही नक्सलियों का बड़ा नेटवर्क दिखाई दे। अब दंतेवाड़ा पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता और उसके साथी को गिरफ्तार कर ये साफ कर दिया है कि माओवादियों को वर्षों तक बस्तर में पनाह देने में कई लोगों का हाथ है और उनके नेटवर्क हर तबके तक, हर शहर तक फैला हुआ है। नक्सलियों के मददगार बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस जहां पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे राज्य सरकार के नक्सल फ्रंट पर बड़ी नाकामी बताया। यह 15 वर्ष से माओवादियों को सहयोग कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, 15 साल से रमन सिंह जी की सरकार, क्या रमन सिंह सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था? माओवादियों को दिखावे के लिए विरोध करने वाले और अंदर माओवादियों को सहयोग करने वाले पार्टी के लोग अब बेनकाब हो गए। देखिए, कांग्रेस के पिछले 1.5 साल में जो नक्सलियों के प्रति नरमी बरती और उसके कारण उनका शहरी नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आज उसी का परिणाम है कि नक्सलवादी गतिविधियां लगातार हो रही है। बस्तर में बहुत सारे सिविलियंस लोगों के साथ में जो कार्रवाई हो रही है वो उनके इस नेटवर्क की या कांग्रेस की सरकार की लापरवाही का कारण है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्बन नेटवर्क के जरिए ही मिलने वाली बड़ी ताकत से जंगल में माओवादी इस लड़ाई को इतना लंबा खींच पाए हैं। सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट जिसके दम पर माओवादी प्रशिक्षित और अत्याधुनिक गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस की कार्रवाई बेहद सीमित और उतनी कारगर नहीं रही है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते रहे हैं नक्सली। जाहिर है, दंतेवाड़ा में बीजेपी नेता जगत पुजारी की गिरफ्तारी उस दावे की पोल खोलती है कि बस्तर में नक्सली पस्त हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों का अर्बन नेटवर्क वजूद में नहीं है। दंतेवाड़ा से राजा राठौर के साथ नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो और कितने अर्बन नक्सली, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से RP सिंह जी हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं और जगदलपुर से हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल RP सिंह साहब आपसे ही कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है और लगातार जो सरकार है उसके काम से नक्सली जो अर्बन नेटवर्क है सामने आ रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। आपने ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तारी है, इसको आप व्यक्तिगत रूप से देखते हैं कि एक पार्टी के जुड़ाव के रूप से देखते हैं? दोनों चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यदि आप ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं तो इसका मतलब है कि पूरी पार्टी शामिल है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि पूरी पार्टी शामिल है या पार्टी के ऐसे लोग सभी पार्टियों में भी हो सकते हैं?
देखिए, ऐसे लोग तो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया हमारी सरकार बनने के बाद जो घटनाएं सामने आई हैं उसमें ज़्यादातर संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के मित्रों और वहाँ के नेताओं की रही है। यहाँ तक कि थोड़ा पीछे भी अपन चलेंगे, जब जोगी जी की सरकार गई और रमन सिंह जी की सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि विधानसभा के जो विधायक रहते हैं उस गेस्ट हाउस तक नक्सलियों ने जुलूम के खिलाफ सीढ़ी पहुँचा दी थी और भारतीय जनता पार्टी के मित्रता के चलते वो जाँच आज तक कभी हो नहीं पाई। हमारी सरकार बनने के बाद आपको याद होगा शिरीष भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नक्सल क्षेत्र में हम नक्सलियों से बातचीत नहीं करेंगे, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के निवासी और नक्सल पीड़ित लोगों से बात करेंगे। हमारा नक्सलवाद की लड़ाई को लेकर मंत्र बड़ा स्पष्ट था, विश्वास, विकास और सुरक्षा। हमारी सरकार बनने के बाद आपने देखा कि 19 और 20 के बीच का जो एक वर्ष होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है कि नक्सलवादी घटनाओं में 40% की कमी आई है और 1.5 साल की सरकार होने के बाद एक भी फर्जी एनकाउंटर का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है। अब मैं आता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के ऊपर। उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि नक्सलवाद की जो सप्लाई लाइन है, चाहे हथियारों की हो, चाहे सामान की हो, चाहे पैसे की हो, उसको काटना। और उन्होंने जो आदेश दिया उनकी मंशा के अनुरूप डीजीपी साहब ने यह आदेश जारी किए कि सभी जिले के एसपी अब इस दिशा में काम करें, क्योंकि जब हम उनकी सप्लाई चेन को काट देते हैं तो जंगल में रहने वाला नक्सली कितने दिन जिंदा रहेगा। और मैं आपके माध्यम से, चूंकि आप प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं बस्तर के 3 अपने कल पुलिस अधीक्षक को बधाई दूंगा। सबसे पहले कांकेर के एसपी को बधाई दूंगा जिन्होंने अपने कल जैन बंधु को अपने गिरफ्तार किया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए। 600 करोड़ रुपए का आसामी जिसका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से बताया जाता है, आज वो जेल में है। दूसरी बधाई मैं आपके माध्यम से एसपी सुकमा सलभ सिन्हा जी को दूंगा जिन्होंने अपनी ही पुलिस बरादरी के 2 लोगों को अपना जो अरेस्ट किया और एक बड़ा नेटवर्क जो था हथियारों की सप्लाई का, गोलियों की सप्लाई का, उसको तोड़ा। और तीसरी बड़ी बधाई डॉक्टर अभिषेक पल्लव को दूंगा जो कि लंबे समय से वहाँ पदस्थ हैं और उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पिछले 10 वर्षों से, फिर से दोहराता हूँ, पिछले 10 वर्षों से नक्सलियों का मददगार था। इनके पिता 2 बार वहाँ बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। इनके सगे भाई बारसूर नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। तो रमन सिंह की सरकार 15 साल रहती है और बीजेपी का उपाध्यक्ष 10 साल यदि नक्सलियों का मददगार है तो बड़ा स्पष्ट सी बात है। और आपके माध्यम से एक बड़ा आरोप लगाना चाहता हूं मैं कि नक्सली है जहां, भाजपा है वहां। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जब भी अर्बन नक्सल जो फूटता है, कोई सप्लायर पकड़ाता है, उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों होता है? तो मेरा बड़ा आपके चैनल पर साफ साफ आरोप है कि नक्सली है जहां, भाजपा है वहां। और हमारी सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, चाहे किसी दल का हो, सरकारी आदमी हो, निजी आदमी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, प्रभावशाली हो, अगर किसी ने नक्सलवादियों की मदद करने की कोशिश भी की तो याद रखिएगा भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहां पर इंसाफ तुरंत होगा, कार्रवाई होकर रहेगी और धरती की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। संजय श्रीवास्तव जी, आरपी सिंह साहब ने सीधा आरोप लगाया है कि नक्सली वही है जहां भारतीय जनता पार्टी है, या वाइस वर्सा आप ले लें इस चीज़ को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल की ये घटना है और जब ये पकड़े गए हैं, आपकी पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, क्या पार्टी ने उनको अभी तक निष्कासित किया है? कोई उन पर कार्रवाई हुई है? और यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? और देखिए शिरीष जी, सबसे पहले चूंकि मुद्दा संवेदनशील है, मुझे भी समय देंगे, ऐसा ना हो कि आधी अधूरी बातें रह जाएं। नहीं, आपको समय देंगे। बड़ा संवेदनशील मुद्दे पे आपने चर्चा करा, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दा को जिस तरीके से आरोपित करने का जो प्रयास कि एक मौका मिला है, क्यों ना हम बीजेपी को बदनाम कर देंगे, जहां देखिए आपके वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। देखिए संजय जी, कांग्रेस की सोच नक्सलवाद के प्रति। संजय जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, जब आपकी पार्टी के ये पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, अनेकों कांग्रेस के उदाहरण बता दूंगा ना शिरीष जी, आप काउंटर मत करें, वो करेंगे आरपी जी बैठे। मैं काउंटर नहीं उदाहरण दे रहा हूं, बैठा हूं सामने। आप लोग दोनों पर्याप्त हैं समर्थन का। इनके सबसे बड़े जीरम का उदाहरण देता हूं ना शिरीष जी। जीरम में सबसे बड़ी क्षति भी तो इनको हुई है। निगाहें किसके ऊपर हैं? आज भी सस्पेक्टेड कौन लोग हैं? कौन लोग? क्षति से नहीं, मतलब ये तो पार्टी के अंदर का विषय कि क्या है, मामला क्या है, निगाहें किसकी ओर हैं? ये किसी से छिपा हुआ मामला है? प्रेस जगत संजय जी, उस समय आपकी सरकार थी, यदि जो सस्पेक्टेड होता आपकी सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गायब हुआ, कैसे किया? देखिए सरकार नहीं, केंद्र में भी आपकी सरकार है। प्लीज मेरा निवेदन है शिरीष जी, जो विषय है मेरी बात पूरे हो जाने दीजिए। सरकार का विषय नहीं है, ये सरकार का विषय नहीं है। हम जिम्मेदारी लेते हैं, यदि हमारा कोई पदाधिकारी,
हमारा कोई पदाधिकारी यदि उसमें संलिप्तता पाया जाता है तो हम कांग्रेस के टाइप बेशर्मी के साथ में हम जवाब नहीं देंगे। हम उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ यदि कोई गलत है उसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उस पर एक्शन होने की तैयारी है। ये आज मैं आपके चैनल में कह रहा हूं, मेरी बात हुई है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये नक्सलवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस इसमें बहुत प्रसन्न ना हो कि यदि कोई एक पदाधिकारी किन कारणों से किस वजह से, कारण कुछ भी हो, हम उसको नकारते हैं, हम उसको खारिज करते हैं कि इस तरह के व्यक्ति की बीजेपी में आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस से भी आग्रह है कि इस तरह की चीजों पर राजनीति करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आपका तो पूरा इतिहास रंगा है। जहां यदि मैं शुरुआत करूंगा नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से, जहां पे आपकी सरकारें रहती हैं, वहां से लेकर भीमा कोरे गांव में शहर अर्बन में दिग्विजय सिंह जी का क्या बयान आता है। इस माओवादी घटना के लिए जो आप लोग चीख चीख कर 2013 से कहते हैं कि जीरम की घटना हुई, वो राहुल गांधी जी वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के पहले आते हैं तो स्पष्ट तौर पर मेरी कटिंग मेरे सामने रखी है, वो कहते हैं कि नंद कुमार पटेल की हत्या में माओवादियों का हाथ नहीं है। आखिर क्या कारण है? वही दिग्विजय सिंह जाकर कहते हैं कि झारखंड में खुले तौर पर प्रेस में कि नक्सली हमारा समर्थन करें भाजपा को बाहर करने के लिए। तो इनका तो इतिहास रंगा है, ये हम पर क्या सवाल खड़ा करेंगे? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात है, हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है और अनेकों हमारे शहादत, हमारे कार्यकर्ताओं ने, भीमा मंडावी से लेकर सैकड़ों लोगों की शहादत हुई है। यदि हमारा पैक्ट रहता, हमारा यदि उनके साथ इंटर कनेक्शन रहता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि एक घटना है उसको जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसका मतलब आप खेल खेलें, ये ठीक नहीं है। अरे आप पर तो हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अपरोक्ष रूप से समर्थन आपको मिलता रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में, आप क्या कर रहे थे? इसका जनक कौन है? इसका जन्मदाता देश के अंदर में कौन है? पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की सरकार आपकी थी, तब आंध्र प्रदेश के माध्यम से बस्तर में प्रवेश कब हुआ? हमने तो सरगुजा में खत्म किया है नक्सल समस्या को, यहां पर बस्तर में कैसे प्रवेश हुआ? किसकी सरकारें हुआ करती थी? शिरीष जी आपने कहा ना सरकार हमारी थी, हम तो पूछ रहे हैं कि नक्सलवाद कैसे बस्तर में प्रवेश किया? आंध्र में आपकी सरकार, संजय जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। इनको पोषक कौन किया है? पोषा कौन है? संजय जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। दो चीजों पर मैं जरूर इंटरव्यून करना चाहूंगा। पहली बात तो ये, आपने बोला कि जो लोग सस्पेक्टेड हैं, जब केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया? आज तक क्यों सस्पेक्ट बना के रखा है? क्यों, क्या उस पर राजनीति करना? पहली बात। दूसरा, पश्चिम बंगाल पर आपने बोला कि नक्सलियों का कांग्रेस के साथ बड़ा, तो सिद्धार्थ शंकर रे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद को खत्म किया। वो कांग्रेसी व्यक्ति थे, कांग्रेसी सीएम थे। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर होता हूं, नरेश मिश्रा भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो आप दोनों ने जो कहा उस बारे में उनसे भी पूछेंगे कि दोनों की बात में कितनी राजनीति, कितनी सच्चाई है। संजय जी, आरपी सिंह साहब दोनों हमारे साथ बने हुए। इस समय हमारे जगदलपुर के रिपोर्टर नरेश मिश्रा जी भी हैं। नरेश जी ये बताएंगे कि जो दोनों पार्टी के लोगों ने बात कही है नक्सलवाद को लेकर, आपका क्या मानना है वहाँ पर इस पूरी घटना को? जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है नक्सलियों को मदद के मामले में, ट्रैक्टर पहुँचाने के मामले में, इसको आप कैसा देखते हैं? नक्सलियों का प्रभाव के रूप में देखते हैं, क्या इनकी मेलजोल के रूप में देखते हैं, या इसको पूरे एक नेटवर्क के रूप में देखते हैं? देखिए, बस्तर में तो ये स्थिति है ही, हमेशा से ये हालात की, जो इस इलाके में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ख़ासतौर पर निचले स्तर पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है और वो उन इलाकों में काम करने के लिए इस हालात में नहीं होते कि वो माओवादियों के खिलाफ जा सकें। और इसी वजह से आप देखिए कि जब जब चुनाव आता है या सालों, बस्तर के इलाके के बड़े नेता भी सार्वजनिक माओवादियों के खिलाफ बयान देने से बचते हैं। और ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं की मुश्किल ये होती है कि अगर उनको अपनी राजनीति में बने रहना है, पंचायत के सरपंच हैं, मसलन आप पुजारी जी का ही मामला देख लीजिए, तो इनके बॉर्डर नदी के उस पार के गांव के लोग वर्षों से संपर्क में रहते थे। अब ये किस जरिए से आए, कैसे सालों से उनके ज़रिए मदद हासिल कर रहे थे और वो क्यों आखिर उनकी मदद कर रहे थे, ये तो पूरी जांच में साफ होगा। लेकिन एक तरह से ये इतना दबाव होता है लोकल पॉलिटिक्स पर कि वो सीधी तौर पर माओवादियों को ना कहने की स्थिति में नहीं होते, या तो उन्हें राजनीति छोड़नी पड़ती है, जैसा बीजापुर में दिखाई दिया था, बहुत से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। हत्याएं हुई हैं, दोनों ही दल के नेताओं की हत्याएं हुई हैं और माओवादियों ने की हैं। तो इससे पता चलता है कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ हैं, उनकी हत्याएं करते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने की भरसक कोशिश समय समय पे करते रहते हैं। तो अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ऐसा लगता नहीं कि दोनों दल के लोग बचे हुए हैं, लेकिन राजनीति शायद इसलिए करते हैं ताकि जो नक्सल प्रभावित इलाकों में वो उनके कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन कर सकें। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में भी आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बद्रीनाथ गावड़े एक नेता हुआ करते थे भानु प्रतापपुर इलाके में,
मिर्चा मुतैया के खिलाफ भी आरोप लगा था और हाल में एनआईए ने गिरफ्तार किया है दंतेवाड़ा से एक कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच को। ये भीमा मंडावी की हत्या के मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है इनको। तो ऐसा कोई बच नहीं सकता दोनों दल कि हमारे कार्यकर्ता या निचले स्तर के जो लोग हैं आपकी बात पर कोई मैं मिलीभगत या कोई आरपी सिंह साहब से संदिग्ध वो लोग ना हो उस इलाके। जवाब लेता हूं। आरपी सिंह साहब, जो नरेश बता रहे हैं कि वहाँ राजनीतिक दल के लोगों की एक मजबूरी है जो निचले स्तर पे काम करते हैं कि वो डिनाइल की स्थिति में नहीं होते, बोल नहीं सकते कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। या तो उनको राजनीति छोड़नी पड़ेगी या फिर दुनिया छोड़नी पड़ेगी। देखिए, बस्तर से सबसे बड़े जो नेता हमारे आए कौन? शहीद महेंद्र कर्मा। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने शहादत का रास्ता चुना। बिल्कुल सही। उन्होंने नक्सलियों के सामने जीवन में कभी सरेंडर नहीं किया। जबकि झीरम की घटना जिस दिन घटित हो रही थी उस दिन में उनको सुरक्षा कर्मी उनको कहते थे कि आप सिर्फ रोड को पार कर लीजिए, हम आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। उन्होंने कहा मैं शेर हूं, महेंद्र कर्मा हूं, सीने पे गोली खाऊंगा, साथियों को छोड़कर भागूंगा नहीं। तो नक्सलवाद की कीमत किसी ने चुकाई है तो हमने चुकाई है। और झीरम की घटना पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है कि उस राजनीतिक पार्टी के लोगों की हत्या होती है जो 15 साल से सत्ता में ही नहीं है। दूसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी ने एक बात कही, अगर आपका आदमी पकड़ाता है और 48 घंटे तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि नक्सलवाद है जहां भाजपा है वहां आखिर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है। इसके बाद इन्होंने कहा नक्सलियों का विस्तार। मैं आता हूं, योगी जी की सरकार थी, नक्सलवाद कहां था? 3 ब्लॉक मुख्यालय में। और 15 वर्षों तक रमन सिंह और भाजपा की सरकार नक्सलवादियों के खिलाफ इतना कठोर संघर्ष करती है कि 3 विकास खंड से बढ़ते बढ़ते नक्सलवाद 15 जिलों तक पहुंच जाता है। यह आपकी लड़ाई थी। अरे सरगुजा में अगर नक्सलियों के पैर उखड़े हैं तो इसके पीछे आप नहीं थे, इसके पीछे वहां की जनता थी, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां थी और कुछ बहादुर पुलिस के अधिकारी थे। आपकी इच्छा होती पकड़ने की तो नक्सली आकर जब एमएलए गेस्ट हाउस में सीडी बांट रहे थे ना, आप उस समय पकड़ लेते। सोचिए, बस्तर का नक्सली आकर रायपुर में सीडी बांटता है वो सर्वाधिक संवेदनशील एरिया में, और आपकी सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। मैं इसलिए कहता हूं जहां जहां नक्सली है वहां वहां भाजपा है। इन्हीं के मददगार क्यों पकड़ाते हैं? एक छोटा मोटा आदमी होता है भारतीय जनता पार्टी का, जिले का उपाध्यक्ष, उतने संवेदनशील एरिया का, नए नए अध्यक्ष बने हैं, क्या कहते हैं आज चुनाव करा लो हम जीत जाएंगे। अरे पहले कार्रवाई तो करके दिखा दो। नक्सलियों की मदद से चुनाव जीतोगे क्या? संजय जी, इसका ये जवाब मंशा बड़ी दीजिए। स्पष्ट है। कार्रवाई नहीं करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ नक्सलियों के साथ है, उनकी मिली भगत से संजय जी, आपकी पार्टी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 48 घंटे बीत गए हैं, एक बड़ा सवाल है। देखिए, इतना परेशान मत हो मेरे मित्र। अभी नरेश मिश्रा जी ने पूरी रिपोर्ट सामने रख दी। नहीं, नरेश ने जो रिपोर्ट रखी ठीक बात है। आपकी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? चुनाव के पहले उसका जवाब कौन देगा? आपकी सरकार के समय। अरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब कौन देगा? और कितनी मदद करोगे नक्सलियों की आप? उषक आप हैं, कितनी मदद करोगे? आपने फैलाव किया है, चाहते हो आप? अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने फायदा लिया है, करना चाहते नक्सलियों हो? का समर्थन मिली भगत कितनी और कह रही है? मुझे बताइए आप। के सबूत इस जेल में लेकर क्या चलते नाम थे, दूं? जीरम के सबूत क्या जेल में कहलाता लेकर है? चलते थे। कहाँ है सबूत? कहाँ है कार्रवाई सबूत? क्यों नहीं करते हो? जीरम को लेकर मूल जीरम प्रश्न के का सबूत जवाब जेल दे में रहे हो कहाँ आप? है? मतलब आप संदेश दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि नक्सलियों के साथ संबंध रखो, तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं होगी। संजय श्रीवास्तव इसलिए सब आपके साथ खड़े हैं। देश को बर्बाद करने से आरोप है आपने जो हक नक्सली किया है जहां देश में भाजपा है वहां। तेरे टुकड़े होंगे। इस गैंग को समर्थन कौन करता है? राहुल आप लोग गांधी करते हो। राहुल आप गांधी लोग देश को करते हो। बर्बाद अभी करने का। जवाब दो। तेरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कार्रवाई नहीं करके आप बताइए कि आपकी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ह्यूमन राइट्स के नाम पर दुकानदारी चलाते है कांग्रेस पार्टी। अरे कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब बताओ अर्बन नक्सलियों के समर्थक, अर्बन नक्सलियों का साथ देने वाले लोग, ये बताओ कार्रवाई क्यों नहीं करते? खुद गड्ढे में गिरी हुई है। अर्बन नक्सलियों को गोदी में लेके घुमाते हो। के साथ आप लोग जो शर्म आती है कि नहीं आती? से समर्थन देती है सरकार। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम लोग सवाल नहीं खड़ा में कर जो सकते। नक्सली नेटवर्क शर्म है आनी उसका चाहिए जो कांग्रेस को। राजनीतिक लिंक इस है देश के अंदर उसके में कारणों को नक्सलवाद तलाशना है, था। नरेश उसके ने लिए बहुत सारी कांग्रेस बातें जिम्मेदार की हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी ने 48 घंटे बाद तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।